Hello, good evening. Today we will discuss chemical properties of ethers. We know ethers are the inert compounds. Why they are inert compounds? Ethers. Because the ether does not contain any active site. क्योंकि इन ethers में कोई भी एक्टिव साइट जो है वो नहीं होती है. बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और ये ईथर के ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं, देन दे अंडरगो द स्पेसिफिक कंडीशंस दैट ईथर्स इन्वॉल्विंग द रिएक्शंस. कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर ये ईथर जो है वो कुछ रिएक्शंस फॉलो करते हैं. तो नाउ फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ द एथरल ऑक्सीजन. फर्स्ट इज reaction of ethereal oxygen. Due to the presence of lone pairs on the electron oxygen atom, ether behaves as a Lewis base. ये ईथर जो है इन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंस होने के कारण ये लुइस बेस एक्ट करता है एंड दे अंडरगो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में आता है. तो नाउ फर्स्ट एक्शन है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड. जब ईथर कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ बेटा रिएक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स. कैसे ये एक्सोनियम सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है. यही कारण है बेटा कि ऑक्सीजन, दिस इज ईथर, और ये लोन पेयर है. जब ये कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करता है. और लोन पेयर है बेटा, ये H के साथ यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटा H इसके साथ जुड़ जाता है यहाँ. ठीक है, जब ये लोन पेयर देगा इसके पास वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, H है, और ये Cl नेगेटिव. इसको बोलते हैं बेटा डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. ये फॉर्मेशन करता है डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. एंड व्हेन डाईथाइल ईथर इज फॉर्म, रिएक्ट विथ CH3, CH2, HCl, कंसनट्रेटेड HCl के साथ ये बनाएगा डाईथाइल ऑक्सोनियम. जैसे वही CH3, CH2, यहाँ O है, CH3, ये CH2, वो लोन पेयर है, H के साथ रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, H इसके साथ जुड़ेगा और साथ में Cl नेगेटिव. डाईथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. तो ये था फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सोनियम सॉल्ट्स. नो सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. कैसे ईथर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा. फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. बीइंग ए ल्यूइस बेसिस एक्ट करने से ईथर फॉर्म द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बेटा एथरेट्स. जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं दैट इज नोन एज द एथरेट्स. किसके साथ बनते हैं बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? विद लुइस एसिड्स. लुइस एसिड्स लाइक BF3, AlCl3, FeCl3, ग्रिगनार्ड रीजेंट एट्सेट्रा. तो डाईथाइल ईथर है, कैसे बनाएंगे बेटा? ये CH3, CH2O, ये लोन पेयर हैं, BF3 के साथ रिएक्ट करेगा. बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके वैलेंस शेल बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में फ्लोरीन के एक करके दो इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ से अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड बना देगा एक ऑक्सीजन के साथ, और ये फॉर्मेशन हो जाएगी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। एक लोन पेयर है और ये एरो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर रहा है BF3, ये फॉर्मेशन है। इसको बोलते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड एथरेट्स, बोरोन ट्राईफ्लोराइड एथरेट्स। नेक्स्ट आता है ग्रिगनार एजेंट के साथ। 2 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, डाईथाइल ईथर CH3CH2, दिस ट्वाइस O, ये 2 लोन पेयर हैं MgRx ग्रिगनार एजेंट के साथ मैग्नीशियम में, और ये फॉर्मेशन आपकी करेगा CH3CH2 ट्वाइस, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम के साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ ये मैग्नीशियम है, दूसरा जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है आपका वही OCH3CH ट्वाइस के साथ, और यहाँ पर ये R एंड दिस X है, ये इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट एथरेट्स। हमने बहुत बार पढ़ा कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ग्रिगनार रीजेंट डिजॉल्व इन ईथर, और मोस्टली हमने रिएक्शंस देखी थी कि ग्रिगनार रीजेंट की जो रिएक्शंस हैं वो हम हमेशा एरो के ऊपर हम लिखते थे ड्राई ईथर। यही कारण है कि मोस्टली जो रिएक्शंस हैं आपकी ग्रिगनार रीजेंट की वो आपकी ईथर्स में होती हैं, बेंजीन में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बेंजीन में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, एंड हैंस दे कैन नॉट फॉर्म द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विद देम। तो इसलिए मोस्टली रिएक्शन जो है वो ग्रिगनार रीजेंट की ड्राई ईथर में बनती है, ठीक है, ये थे। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप की आपके पास रिएक्शन आती है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ईथर्स की सेकंड केमिकल रिएक्शंस आती है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। कैसे ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की जो है वो क्लीवेज होती है। जैसे ये ईथर है आपका, और फर्स्ट रिएक्शंस आती है बेटा विद हैलोजन एसिड्स के साथ, कि जब हैलोजन एसिड्स के साथ ईथर रिएक्ट करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है। ये ईथर है प्लस HX हैलोजन एसिड्स, हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, और इस R के ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। टेम्परेचर रेंज अब आपकी 373 केल्विन हो, ठीक है, ये बनाएगा, ये फॉर्मेशन करेगा बेटा एल्कोहल प्लस एल्काइल हैलाइड। जैसे डाईथाइल ईथर है CH3CH2 OCH2CH3, रिएक्ट करेगा बेटा HI के साथ 373 केल्विन में, फॉर्मेशन करेगा इथाइल आयोडाइड CH3CH2I। ये कैसे प्रोडक्ट कैसे बन रहा है इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो ये इथाइल आयोडाइड है प्लस इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये फॉर्मेशन होती है। इफ़ एक्सेस ऑफ एसिड इज़ यूज, अगर यहाँ पर हम इस HI, ये जो हैलोजन एसिड है, अगर ये एक्सेस हम एसिड हम यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी एल्काइल हैलाइड्स की करेगा, लेकिन साथ में वाटर करेगा। कैसे? एक्सेस एसिड इज़ यूज्ड, अगर एक्सेस एसिड हम यूज़ करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेशन है वो ROR ईथर्स की आपकी ये बनेगी प्लस 2HI, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ एक्सेस फॉर्म में। 373 केल्विन टेम्परेचर बेटा, एंड दिस फॉर्मेशन इज 2RI प्लस H2, ये केस बनेगा आपका। इन थर्ड केस है इन साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक ईथर में हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा ईथर, तो क्या फॉर्मेशन होगी इन केस ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर्स आर क्लीव्ड बाय द HBr और HI। जब HBr या HI के साथ रिएक्ट करेगा तो डाई हेलो एल्कीन्स फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका साइक्लिक ईथर है
THF, टेट्रा हाइड्रोफुरान। ये इसको हम बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफुरान है ये। तो ये जब हम इसको 2HBr के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, वही टेम्परेचर रेंज वही रहेगी, 373 केल्विन है। ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी करेगा, ये ब्रोमीन CH2 CH2 दिस CH2 एंड देन CH2Br, इसको हम बोलेंगे 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन। ये फॉर्मेशन होगी प्लस H2। अब इनका इस क्लीवेज का, ये जो हैलोजन एसिड्स में हमने ईथर्स की क्लीवेज की है, तो बेटा इसका मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, ethers act as a Lewis basis and undergo protonation to form oxonium ions। जब ये हमें पता है ईथर्स बीइंग लुईस बेसिस होने के कारण वो प्रोटोनेशन करके ये ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इथाइल मिथाइल ईथर दोनों पेयर हैं, प्लस HI के साथ हमने रिएक्ट किया था, तो H ये पॉजिटिव है और I नेगेटिव, लोन पेयर हैं बेटा ये पॉजिटिव के साथ, H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये फॉर्मेशन आपका ऑक्सोनियम सॉल्ट्स की करेगा, दैट इज CH3O। ये H यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, और साथ में CH2 CH3 रहेगा और प्लस I नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन जो है HB और HI में, ये जो स्टेप हो रहा है HI और HBr में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन है, दे आर द गुड न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होने के कारण स्टेप 2 में क्या फॉर्मेशन होगी? स्टेप सेकंड है, हमें अभी मैंने कहा आयोडाइड आयन जो है एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये अटैक जो है, जो छोटा स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उसकी साइड जो है, जो ऑक्सोनियम आयन में स्मॉल ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप, उसकी तरफ अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म में जाएगा। कैसे? आयोडाइड I नेगेटिव है, CH3O, ये जो आपका ऑक्सोनियम आयन बना था बेटा, ये प्लस चार्ज था, CH2 CH3, ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हुई थी। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये आयोडीन जो है वो आपका इस जो CH3 है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप रह जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, और आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कैसे फॉर्मेशन होगी, कैसे आयोडीन जुड़ेगा? ये आयोडीन I है इस CH3 के साथ, पॉजिटिव चार्ज है, H है, CH2 CH3, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ से CH3I निकल जाएगा, ये आई मिथाइल आयोडाइड, प्लस बाकी का जो रहेगा ये एथेनॉल CH3 CH2OH, तो ये मिथाइल आयोडाइड और एथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। अब उसके बाद स्टेप 3 है, मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक्सेस एसिड यूज़ करते हैं तो फॉर्मेशन में वाटर कैसे बनता है। तो स्टेप 3 है, व्हेन एक्सेस HI इज़ यूज्ड। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ये एक्सेस हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर CH3 दोनों पेयर हैं, H पॉजिटिव है, I नेगेटिव, और ये फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2O, ये पॉजिटिव चार्ज है और साथ में ये H और ये साथ में H है, एंड दिस I नेगेटिव। फिर उसके बाद I पॉजिटिव है, आयोडाइन नेगेटिव, ये एक्ट करेगा इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर
और साथ में यहाँ पर एक H है, H है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पोर्शन जो है वो आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, आयोडीन इसके ऊपर अटैक करेगा एंड देन द फॉर्मेशन इज CH3CH2I, इसको बोलते हैं इथाइल आयोडाइड एंड देन प्लस H2O। ये था आपका मैकेनिज़्म कि जब रिएक्शन जो है क्लीवेज होता है बेटा कार्बन ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का, तो फर्स्ट रिएक्शन हमने की थी हैलोजन एसिड के साथ। तो हैलोजन एसिड में HI के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड्स और आपका एल्कोहल फॉर्मेशन होगी। अगर हम यहाँ पर एक्सेस हैलोजन एसिड यूज़ करते हैं या फिर साइक्लिक ईथर में, तो आपकी ये फॉर्मेशन ये होती है, और ये था उनका मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट वन आता है, और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है बेटा, द क्लीवेज ऑफ ईथर्स बाय द हैलोजन एसिड्स इन्वॉल्विंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हैलाइड आयन ऑन द प्रोटोनेटेड ईथर मॉलिक्यूल्स। ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द हैलाइड आयन रिएक्टिव इज द हैलोजन एसिड्स। तो इनका जो ऑर्डर है बेटा वो HI HBr एंड देन HCl, ये इनका ऑर्डर होगा। उसके बाद आता है बेटा क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर्स। क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल, जिसको कि हम फिनोलिक ईथर भी बोलते हैं, एल्काइल एराइल ईथर। और इस एल्काइल एराइल ईथर को हम फिनोलिक ईथर भी बोलते हैं या फिनोलिक ईथर। इसमें क्या होता है, इन दिस केस द एल्काइल एराइल ईथर द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज फिनोल, हमेशा प्रोडक्ट जो है वो आपका फिनोल बनता है। जैसे एनिसोल्स की हम बात करते हैं, OCH3 एनिसोल प्लस HI के साथ रिएक्ट करेंगे 373 केल्विन में, तो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो OH फिनोल बनेगा और प्लस CH3I फॉर्मेशन होगी, ये बनेगा। अब इसका रीज़न है ये क्यों फिनोल फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि जब हम प्रोटोनेशन करते हैं एनिसोल्स की, तो ये मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बनाता है। मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन कौन सा है, ये रिंग है, ये C6H5O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये CH3 ग्रुप है साथ में, ये H है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल ऑक्सोनियम आयन। तो जब ये फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बनता है बेटा, तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और O और CH3 के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, ये वीकर है, ये वीकर बॉन्ड होता है एज कंपेयर देन दिस ऑक्सीजन एंड C6H5 में, जिसके कारण क्या होता है बेटा, और ये जो अटैक है, इस जो आयोडीन है I नेगेटिव है, ये अटैक जो है ये ब्रेक करेगा बेटा इस OCH3 बॉन्ड को, और मिथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा और फिनोल बनेगी। किसके कारण है, ड्यू टू वीकन द बॉन्ड। ये जो OCH3 के बीच का बॉन्ड है ये वेरी वीक है, इसलिए आयोडीन जो है वो हमेशा यहाँ पे अटैक करेगा, और हालांकि ये C6H5 इसके बीच का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं, तो इसलिए ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और आयोडीन इसके साथ रिएक्ट करके आपका ये फिनोल और मिथान आयोडाइड जो है वो फॉर्मेशन करेगी। उसके बाद क्लीवेज आती है बेंजाइल अल्काइल ईथर की। क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो बेंजाइल एल्काइल ईथर है, CH3 बेंजाइल मिथाइल ईथर HI के साथ रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, फिर वही केस है, यहाँ पर फॉर्मेशन आपकी जैसे अभी हमने ऊपर किया CH2, ये ऑक्सीजन है, इस H को अपनी साइड आ जाएगा बेटा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा विद लोन पेयर, ये H है, और CH3, ये है ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब इस ऑक्सोनियम आयन में
क्लीवेज होगी इस कार्बन और यहाँ, ये कार्बन और ऑक्सीजन की क्लीवेज होगी, क्लीवेज। और ये प्रोसेस स्लो है। और ये फॉर्मेशन क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बेटा क्लीवेज हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर ये आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड देन प्लस CH3OH मिथाइल अल्कोहल। फिर उसके बाद बेटा इसमें ये आयोडीन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, रिएक्शन जो है वो आपकी वेरी फास्ट होगी, ठीक है। और जैसे ये आयोडीन कहाँ अटैक करेगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे, और ये फॉर्मेशन बन जाएगी आपकी CH2I प्लस CH3OH मीन्स बेंजाइल आयोडाइड और मिथाइल को। इस तरीके से जो क्लीवेज है आपकी बेंजाइल अल्काइल ईथर में पॉसिबल है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, था आपका 2 करवाए, एक रिएक्शन क्लीवेज है और दूसरी जो है वो आपकी एथेरिल ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियमाइन। गुड बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग।